अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त से शीर की रेसिपी लाई हूँ। बाज़ लोग के साथ मसला होता है कि उनका शीर पतला हो जाता है, कभी सेवइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो कभी मिल्क ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ एक अच्छे से शीर की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये शीर आप ईद वाले दिन बना के अपने दोस्तों और अपने घर वालों का दिल जीत लें और रमज़ान में भी बना सकते हैं। तो मैंने ले ली, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले ली है 50 ग्राम सेवइयाँ। तो दोस्तों, ये 50 ग्राम सेवइयाँ और मैं लूँगी इसमें 3 पाव दूध। तो दोस्तों, इसको सेवइयों को हाथों से अच्छी तरह क्रश कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से क्रश करेंगे, छोटे छोटे से पीस हो जाएं तो वो बेहतर होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे से हम पीस कर लेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने सारी सेवइयाँ क्रश कर ली हैं। तो दोस्तों, सेवइयों को फ्राई करने के लिए फ्लेम को स्लो रखना पड़ता है और चम्मच को मुसलसल चलाना पड़ता है। तेज़ फ्लेम में सेवइयाँ जल जाती हैं, तो स्लो फ्लेम में फ्राई होंगी सेवइयाँ। तो मैंने एक पतीली चढ़ा दी है चूल्हे पर और इसमें डाल दिया है 1/4 कप घी। तो दोस्तों, मैं पिघला हुआ घी इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मुझे क्वांटिटी का सही अंदाज़ा हो। तो अब इसमें मैंने डाल दी हैं क्रश की हुई सेवइयाँ और इसको फ्लेम मैंने स्लो ही रखा हुआ है और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। तो मुसलसल चलाते रहेंगे तभी हमारी सेवइयाँ बेहतरीन फ्राई होंगी। तो दोस्तों, ये देखिए फ्राई हो गई हैं और ये है बेहतरीन परफेक्ट कलर। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और पतीली को मैंने दोबारा से रख दिया है चूल्हे पर और इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पिघला हुआ घी और 3 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने तोड़कर डाल दी हैं। इलायची में ज़रा थोड़ी सी खुशबू आई। तो अब इसमें मैंने दूध डाल दिया है, 3 पाव दूध लिया है मैंने दोस्तों। तो 50 ग्राम सेवइयों के लिए 3 पाव दूध बेहतरीन है। और इसमें मैंने डाली है 1/2 कप चीनी, यानी ये वाला जो डिश का चम्मच है, ये 3 स्पून मैंने चीनी डाली है इसके अंदर। तो ये एक बेस्ट और बेहतरीन मेजरमेंट है। तो देखें, चीनी को थोड़ा सा हम मेल्ट करेंगे। जब तक मेल्ट हो रही है तो दोस्तों, एक बेहतरीन शीर डिपेंड करता है जो देखने में भी वही होता है जो देखने में भी अच्छा लगे और जायके में भी मज़ेदार सा हो। तो देखिए, चीनी मेल्ट हो गई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे सेवइयाँ। तो दोस्तों, बेहतरीन मेजरमेंट यही है, 3 पाव दूध में 50 ग्राम सेवइयाँ डालें और 1/2 कप आप डालें इसमें चीनी आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, सेवइयाँ थोड़ी सी पकने लग गई हैं। तो अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम। तो देखिए, थोड़ा गाढ़ा हो गया है हमारा शीर। तो अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप मिल्क पाउडर। तो दोस्तों, मिल्क पाउडर इसी तरह की डिज़र्ट जो होते हैं ना, उसमें बेहतरीन अच्छा सा जायका कर देते हैं। इस तरह से थोड़ी सी एंड में हम मिल्क पाउडर डालते हैं ना, तो अच्छा कर देते हैं। तो साथ ही मैंने डाल दिया इसमें खोपरा और किशमिश। तो 2 टेबल स्पून के करीब खोपरा और किशमिश डाल दिया है मैंने और इसको हम अच्छी तरह से मुसलसल चलाएंगे। तो दोस्तों, ये रेसिपी मेरी इस ईद के दिन बनाइएगा और रमज़ान में भी आप सहरी में भी बना सकते हैं। तो केवड़ा एसेंस डाल के मैंने 25 मिनट के लिए धीमी आंच पे रखा था। शीर तो तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह से इसकी थिकनेस देखिए, कितना ज़बरदस्त सा शीर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, ये थी मेरी शीर की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी थिकनेस देखिए, आप चेक करिए ज़रा इसकी थिकनेस और इसकी लुक देखिए, कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है ना, मुंह में आ गया पानी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सा शीर तैयार हो गया है।